हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल इन अवर DVE लर्निंग क्लासेस। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस जो हैं उनमें हमने अल्काइल एंड एराइल ट्रांजिशन मेटल की स्टडी की थी, जिससे कि हमने देखा कि अल्काइल और एराइल ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होते हैं और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यानी इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है और ये डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स की, दैट इज़ द टेट्रा एल्काइल या टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम। तो जो टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम जो होता है ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये -50 डिग्री सेल्सियस पर ही, उससे ऊपर जाने पर ही क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम बात कर सकते हैं टेट्रा मिथाइल जर्कोनियम की। टेट्रा मिथाइल जर्कोनियम जो है ये भी रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और -15 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल रहता है। जैसे ही -15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। और सिमिलरली ऐसे बहुत सारे टेंटलम, जैसे कि पेंटामिथाइल टेंटलम, टंगस्टन, दैट इज़ द हेक्सामिथाइल टंगस्टन। हेक्सामिथाइल टंगस्टन जो है ये भी एक डार्क रेड कलर का कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जो कि एक्सप्लोड हो जाता है एयर की प्रेजेंस में बहुत ही रैपिडली। इसी तरह से जो अभी मैंने बोला कि पेंटामिथाइल टेंटलम जो होता है ये भी क्या वैसे तो इसको आइसोलेट करके हम रख सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ही लो टेम्परेचर पर प्योर फॉर्म में इसको रखा जाता है, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे, मतलब इसको फ्रिज से या जो भी हमारा आइस बाथ है वहाँ से हम जैसे ही बाहर निकालते हैं और जैसे ही रूम टेम्परेचर पर अगर पहुँच जाता है तो ये उसी टाइम एक्सप्लोड कर जाता है। तो इस तरह से जो एल्काइल और एराइल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टडी करते हैं। Decomposition reactions of alkyl or aryl transition metal complexes. Alpha hydride ट्रांसफर और सेकंड पढ़ेंगे हम इसमें बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर। थर्ड आएगा गामा हाइड्राइड ट्रांसफर एंड फोर्थ आप देखेंगे इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। और एक टाइप और देखेंगे, वो होगा अब हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम 5 सब टाइप में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर, और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर हेक्सामिथाइल टंगस्टन का। ये नोट कर लीजिए पहले आप।
हेक्सामिथाइल टंगस्टन। तो हेक्सामिथाइल टंगस्टन के लिए पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। जैसा अभी आपको बताया था कि हेक्सामिथाइल टंगस्टन जो है वो एयर में एक्सप्लोड हो जाता है। तो यानी कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा, रूम टेम्परेचर पर आएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा और ये बनाएगा इस तरह से एक पॉलीमेरिक कॉम्प्लेक्स। और 3 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये? जैसा आपको दिख रहा है कि टंगस्टन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पर 6 है। तो टंगस्टन जो है वो इस तरह से मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा, ऑक्टाहेड्रली अटैच रहेंगे ना ये। और ये हाइड्रोजन जो है इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि मेटल से जो नेक्स्ट वाली हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्राइड जो है इसका ट्रांसफर होगा। तो ये अल्फा हाइड्राइड जो है इस कॉम्प्लेक्स में पहले क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इस तरह से देखिए, ये CH3 आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, और दिस इज CH2। ठीक है, तो अभी हम बाकी वैलेंसेस नहीं देख रहे हैं, केवल हम ट्रांजिशन स्टेट पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये 1 2 3 4, यानी ये कैसी ट्रांजिशन स्टेट है, दिस इज अ 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट। और फिर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो जब डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो इस तरह से पॉलीमरिक फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। और 3 यहाँ पर अभी हम एक ही शो कर दें, एक CH3 जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। हम नेक्स्ट देखते हैं बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर। तो बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन जो है हमने प्रीवियस क्लास में भी डिटेल में स्टडी किया था। वहाँ पर हमने 2 मेटल के एग्जांपल्स भी देखे थे। अभी हम इसको शॉर्ट में ही करते हैं। अगर आपको डिटेल देखनी हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी एक रिएक्शन लिखूँगी। सपोज मेटल जो है उसके साथ में लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो भी है उससे एक कम लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको N-1 भी लिख सकती हूँ। ये है यहाँ पर CH2 और CH2, और ये जो है इसका हाइड्रोजन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर। तो ये क्या है, अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो बीटा कार्बन के साथ में जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन। अब इस बीटा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र करना है इस मेटल की वेकेंट साइड पर। तो जैसा कि आपको बताया था कि मेटल जो होता है इसका एक साइड जो है वो वैकेंट रहता है, तो जिसे हमने इस तरह से शो किया था। तो ये क्या था, दिस वाज वैकेंट साइड ऑफ मेटल। अब जब हम यहाँ पर वैकेंट साइड को शो कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको Ln लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंट साइट है मेटल की। अब इस वैकेंट साइट में ये हाइड्रोजन जो है इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा एज ए हाइड्राइड। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरह से, देखिए LNMCH2, ये CH2। अब ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या होगा, ये ब्रेक हो रहा है और
ये बॉन्ड जो है यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये जो है ये क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसमें भी कैसी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं इसको लिख दूँ शॉर्ट में 4C ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा LN ऐसे ही लिखते हैं इसको, ये CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर इसका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन होने से हमें क्या मिला था, ओलेफिन प्लस मेटल हाइड्राइड यानी LNNH, ठीक है। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनमें बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और ओलेफिन और मेटल हाइड्राइड में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इस रिएक्शन को। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द गामा हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। अब देखिए ये एक मेटल का कॉम्प्लेक्स है, एल्काइल कॉम्प्लेक्स है। तो इस एल्काइल कॉम्प्लेक्स में अब ये कार्बन जो है मेटल के नेक्स्ट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब ये कार्बन नहीं है लेकिन कोई एटम है, दैट इज़ द सिलिकॉन, तो इसको हम बीटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ द गामा, ठीक है। अब जो गामा एटम या गामा कार्बन से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बीच में सभी कार्बन ही हो या लास्ट में भी कार्बन हो, जो उसकी पोजीशन होगी दैट इज़ द गामा। तो यहाँ पर अब ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, गामा हाइड्रोजन है। तो ये गामा हाइड्राइड यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और क्या बनेगा, मेटलोसाइकिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेटलोसाइकिल बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में इंट्रामॉलिक्यूलर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। This is fourth type of decomposition, that is the intramolecular reductive elimination reaction। तो जैसा नाम से ही क्लियर है, इंट्रामॉलिक्यूलर, इट मीन्स जो रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है इट विल टेक प्लेस इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में ही रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। अब रिडक्शन किसका होगा, मेटल का होगा। एलिमिनेशन किसका होगा, ऑर्गेनिक लिगेंड का होगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसे समझने के लिए हम पहले देखते हैं एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स देखते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में ये मेटल है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है एक्चुअली ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हमने किया है तो उसमें हमने देखा कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। मेटल +2 में होता है तो फिर मेटल +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और एलिमिनेशन किसका हो रहा है, ऑर्गेनिक लिगेंड का होता है। जबकि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, लिगेंड का एडिशन हो जाता है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, इट इज़ अ जस्ट रिवर्स फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में इस तरह से एक हम बोल सकते हैं 3 सेंटर्ड, ये 3 सेंटर्ड एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। तो हम यहाँ पर लिख लें इसको 3C ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है तो उसके बाद में ये जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स जो हैं ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और इस तरह से हमें इसका डिकम्पोजिशन मिलता है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए अब हम एग्जांपल लेते हैं प्लैटिनम का। देखिए प्लैटिनम है, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं ये 4 कोऑर्डिनेटेड प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या है, ये फिनाइल है और ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन है। तो यहाँ पर इसका क्या नाम हो जाएगा, इट इज़ अ प्लैटिनम बाइफिनाइल ट्राईमिथाइल बाई बिस लगाएंगे यहाँ पर, बिस लगा के फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राईमिथाइल फॉस्फीन, ओके। तो ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 रहेगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, 3 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। ये लिया है हमने ट्राईमिथाइल, ठीक है। और ये क्या बन गई है, ये हमारी हो गई है ट्रांजिशन स्टेट। तो ये एरो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसका बड़ा ब्रैकेट इस पर लगा देते हैं। सो दिस इज अ 3 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो अब डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन होने से अब हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, एक तो हमें मिल रहा है प्लैटिनम का इस तरह से एक लीनियर कॉम्प्लेक्स जिसमें दोनों तरफ जो है ट्राईमिथाइल फॉस्फीन लिगेंड जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। और ये बाइफिनाइल जो है ये इस तरह से अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गया, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया, ठीक है।
अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, प्लैटिनम का ही कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। प्लैटिनम हाइड्रोजन CH3 अगर होगा और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सेम लिगेंड लगा देते हैं, दैट इज द ट्राईमिथाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी 3 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये तो किसके लिए एग्जाम्पल हो गया, ये एल्काइल का था, सॉरी ये था एराइल का, और अब ये हो गया है एल्काइल का एग्जाम्पल। ये जो है हमारी क्या हो गई है, ट्रांजिशन स्टेट हो गई है, और ट्रांजिशन स्टेट से फिर से प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। CH4। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल में प्रोसीड होती है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये 2 एग्जाम्पल तो हमने ले लिए प्लैटिनम के, जिसमें एक प्लैटिनम का अल्काइल कॉम्प्लेक्स बनता है और एक बन जाता है एराइल कॉम्प्लेक्स, और उससे प्लैटिनम का रिडक्शन हो रहा है और ऑर्गेनिक लिगेंड जो है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गोल्ड के साथ में। ये गोल्ड है, और अब ले लेते हैं यहाँ पर C2H5 का होल थ्राइस यानी ट्राईइथाइल फॉस्फेन ले लिया। ठीक है, तो ट्राईइथाइल फॉस्फेन के साथ में जो ये गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें भी कैसी स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। इसको भी आप डॉट डॉट से दिखा सकते हैं, दो वाले बॉन्ड को भी। इसको लिख देते हैं 3 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट। ओके, और ये हमारा यहाँ से प्रोडक्ट निकल जाएगा, यानी क्या बन गया, इथेन बन जाएगा यहाँ पर, और गोल्ड का एक लीनियर प्रोडक्ट, लीनियर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसके एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ लगा हुआ है ट्राईइथाइल फॉस्फेन। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको लिखते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। तो मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वैसे भी बहुत ही कम स्टेबल हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर यानी माइनस में जब चले जाते हैं तो ये इनका मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। थोड़ी सी हीट इंक्रीज करते ही ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब जो मेटल कार्बन बॉन्ड जो है
ये भी क्या होता है, ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, क्योंकि मेटल और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि कार्बन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो नहीं है। मतलब कार्बन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि जिससे इनके M और C बॉन्ड के बीच में पोलरिटी डेवलप हो सके और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसलिए ये बॉन्ड जो है क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। और जनरली हम रिएक्शंस जब इसकी करवाते हैं तो जैसा हम बोलते रहते हैं कि नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट लेंगे हम, यहाँ पर एरो के ऊपर हम लिख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो यानी इस तरह के नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्रोटोनिक सॉल्वेंट लेते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब हमने यही बात देखनी है, दैट इज़ द MC बॉन्ड, यानी MC बॉन्ड का ब्रेकेज कैसे होगा। ये हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ, ये ब्रेकेज होता है बॉन्ड, क्लीवेज भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ब्रेकेज भी लिख सकते हैं। तो क्लीवेज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक सॉल्वेंट। तो ये हमने प्लैटिनम का एक कॉम्प्लेक्स लिया है जिसमें प्लैटिनम जो है 4 कोऑर्डिनेटेड है, और क्या नाम है इसका, दिस इज़ अ डाईमिथाइल बेस्ड ट्राईइथाइल। पहले इसको प्रेफरेंस दे देते हैं, तो ये हो जाएगा बेस ट्राईइथाइल फॉस्फेन डाईमिथाइल प्लैटिनम सेकेंड। ओके, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो हैं एसिडिक मीडियम में अगर HCl लिया जाए तो इसका मतलब क्या है, HCl इज ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पर H+ आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जो ये कॉम्प्लेक्स जो है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है इस तरह से, और मिथाइल जो है ये रिप्लेस हो जाएगा क्लोराइड लिगेंड से, और यहाँ पर हमारा एज इट इज़ ट्राईइथाइल फॉस्फीन जो है वो लगा रहेगा प्लस CH4। ठीक है, तो इस तरह से मेटल और कार्बन, यानी ये क्या था, दिस इज अ मेटल और ये क्या है, कार्बन है, इन दोनों के बॉन्ड का क्या हो गया, ब्रेकेज हो गया। अब अगर कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए, यानी हाई कंसंट्रेशन ले ली जाए HCl की, तो इस केस में 2 CH3 जो है ये रिप्लेस हो जाएंगे और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो बेस ट्राईइथाइल फॉस्फीन। ठीक है, तो ये आज आपने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल एंड एराइल ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।